बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल जब आपकी तकरीबन कोई 110 दिन की होती है तो दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है, यानी दाने के अंदर वजन आना शुरू हो जाता है। इस वक्त जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं तकरीबन कोई 100-105 दिन का खेत है। सिट्टों के ऊपर आपको बूर नज़र आ रहा होगा, यानी कि पॉलिनेशन का अमल चल रहा है, दाने बनने का अमल जारी है। जैसे ये बूर जो है तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर झड़ जाता है। जैसे ये बूर झड़ता है तो दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है, यानी दाने के अंदर वजन आना शुरू हो जाता है, दाने का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। काश में ये जो दिन होते हैं दाने की भराई का अमल तकरीबन को 13 से लेके 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होता है। ये 13 से लेके 20 दिन जो है काश्तकार के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने जितना भी खर्चा किया होता है, जितना भी हमने इसके ऊपर पैसा लगाया अपनी फसल के ऊपर, जो भी हमने खाद दी है, जितना भी हमने पानी लगाए हैं, उस सब के साथ पौधे ने क्या किया है, पौधे ने पत्ते बनाए हैं, उसके साथ पौधे ने अपने कद में इजाफा किया, पौधे ने सिट्टा निकाला। ये जो 13 से 20 दिन होते हैं इसमें पौधा क्या करता है कि अपनी सारी की सारी ताकत जो है, अपनी सारी की सारी खुराक जो है वो सिट्टे के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे सिट्टे के अंदर दानों का बनना शुरू हो जाता है, दाने के अंदर वजन आना शुरू हो जाता है, दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। काशो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेज है ये बहुत ही अहम स्टेज है। इस वक्त आप गंदम के सिट्टों के अंदर दानों की भराई किस तरीके से ज़्यादा करवा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी दानों की भराई का जो अमल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13 से लेके 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होता है। बाज़ खेतों के अंदर 13 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है, यानी जल्दी मुकम्मल हो जाता है। ये ऐसा उन खेतों में होता है जहाँ किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा, यानी अगर आपने पानी नहीं लगाया अपनी फसल को तब भी वो 13 दिन के अंदर जाके मुकम्मल हो जाएगा दाने के भरने का अमल। अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात हैं तब भी भराई का अमल जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने अपनी फसल को खुराक की कमी दी है तब भी ये भराई का अमल जल्दी से मुकम्मल हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, दर्जा हरारत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है, तब भी ये भराई का अमल जो है वो जल्दी मुकम्मल हो जाता है। और ये भराई का अमल जितना जल्दी मुकम्मल हो जाता है उतनी फिर हमारी काश्तकार की जो पैदावार है वो कम बनती है, यानी दाने के अंदर वज़न कम आ रहा होता है। काश कोई भराई का अमल जितने ज़्यादा अरसे के अंदर, यानी 20 दिन के अंदर अगर ये जाके मुकम्मल होगा तो आपको पैदावार भी ज़्यादा मिल रही होगी। और 20 दिन के अंदर दाने की भराई का अमल ऐसी सूरत के अंदर मुकम्मल होता है जब मौसम खुशगवार हो, सब हालात जो हैं वो साजगार हों, यानी फील्ड के अंदर, खेत के अंदर पानी की कमी ना हो, खुराक की कमी ना हो, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा ना हो। गर्मी कितनी चाहिए होती है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चाहिए होता है इस वक्त गंदम की फसल को दाने की सही तरीके से, अच्छे तरीके से भराई करने के लिए। काशो आप जानते हैं फरवरी मार्च का महीना बहुत ही गर्म होता है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो काफ़ी गर्म जो है ये महीने होते हैं। इस वक्त दाने की भराई का अमल भी चल रहा होता है और दर्जा हरारत तकरीबन कोई 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको चाहिए कि इस वक्त जब दाने की भराई का अमल जारी हो, यानी दाने के अंदर जब दूध, आपको दूधी हालत में जब आपका दाना होता है गंदम का, इस वक्त आपको चाहिए कि आपके खेत के अंदर नमी हो। अगर नहीं है तो आपको पानी लगा देना चाहिए। जैसे ही आप पानी लगाएंगे, बाहर का दर्जा हरारत अगर 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो आपके खेत का, आपके पौधों का, सिट्टों का जो दर्जा हरारत है वो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, यानी पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है। दाने की भराई का अमल जो है वो देर तक थोड़ा स्लो हो जाता है और थोड़ा टाइम लेता है दाना भरने के अंदर, और जितना टाइम लेगा उतनी ही आपको ज़्यादा पैदावार दे रहा होगा, यानी दाने के अंदर ज़्यादा वजन आ रहा होगा। काश का इस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे करवा देते हैं, यानी जब आपके गंदम का दाना जो है वो दूधी हालत के अंदर है, इस वक्त अगर आप अपनी गंदम की फसल के ऊपर पोटाश का स्प्रे करवा देते हैं, कोई पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर वाली पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। इसका अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तो आप दानों की भराई का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, पोटाश का स्प्रे क्यों कराया जाता है? देखिए भी, पोटाश एक ऐसी खाद है जो पौधे की तमाम ताकत को जो है वो अपने पत्तों से, तने से मुंतकिल करती है सिट्टे की तरफ, यानी खुराक जो सिट्टे की तरफ मुंतकिल हो रही होती है, पोटाश इस अमल को तेज़ कर देती है। जितना सिट्टे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जाएगी उतने ही फिर आपको वज़नी दाने, भारी दाने, मोटे दाने आपको हासिल हो रहे होंगे। लिहाजा अगर आप अपनी गंदम की फसल से मोटे दाने हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस वक्त जो है वो पोटाश का स्प्रे करवा देना चाहिए। हमारे वो काश्तकार जो इस वक्त पोटाश का स्प्रे करवा रहे होते हैं, देखो भी इस वक्त जब बूर है इस वक्त आपने स्प्रे नहीं करवाना, जब ये बूर झड़ जाए उस वक्त जब आप पोटाश का स्प्रे करवा देते हैं तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं, आपको वज़नी दाने हासिल होते हैं, आपको सुकड़े हुए दाने हासिल नहीं होते, मोटे, चमकदार, अच्छी क्वालिटी के दाने हासिल होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। और इस वक्त आप अपनी फसल को पानी लगा के, साथ में पोटाश का स्प्रे करवा के
मोटे वजनी दाने हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।